शिमला रोड पर ही बड़ा प्रसिद्ध एक मिल्क प्लांट है कामधेनु वालों का। हम गए थे पीछे जैसे उस क्षेत्र में आसपास कथा करने के लिए, तो जो चलाते हैं वो लेके गए हमको, बोले चलो महाराज जी थोड़ी देर के लिए। हम गए वहां पर, लगभग 20 वर्ष पहले प्रयत्न किया गया था और बहुत अच्छा प्रयत्न उन्होंने किया, बहुत अच्छी तरह से वो कार्य कर रहे हैं और कितनी सुंदर व्यवस्था करी है। आज जितने भी गांव वाले आसपास वाले हैं उन सब के घरों घरों में जिन्होंने गौ माता रखी है, सबके घरों में जो है तो गाड़ियां जाती हैं, उनकी गाड़ियां जाती है कामधेनु वाले की, और उनके घर में ही दूध को डिग्री से माप कर उनको पैसे दिए जाते हैं सबके। और धीरे 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 ऐसा हो गया कि बहुत लोग बेरोजगार थे। आज उन्होंने घर में 4 5 5 6 6 गौ माताएं रख ली, बढ़िया भारतीय देसी नस्ल की भी, गिर नस्ल की, मुर्रा नस्ल की भी जो है तो जो भी नस्लें साहिवाल आदि है उनको भी रखना प्रारंभ कर दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रोजगार मिल गया। गैया बीमार हो जाती है तो कामधेनु वाले ही भेजते हैं, डॉक्टर भी उनके पास, दवाइयां भी भेजते हैं। गाड़ी आती है तो दूध लाती है, जब जाती है तो जाते जाते फीड की व्यवस्था, चोकर की व्यवस्था भी अपनी फैक्ट्री से वो कर रहे हैं। नमोल में है ये फैक्ट्री, इतना बड़ा। और उसके बाद देखिए कितनी सुंदर बात है। सबसे पहली अच्छी बात, लगभग एक दिन में 55,000 लीटर दूध आता है उनके पास एक दिन में। कितना? 55,000 लीटर दूध। हम खुद गए उस प्लांट में। जो चलाने वाले हैं भगवान करे उनको दीर्घायु मिले, खूब उनकी आयु लंबी हो। एक तो दूध अच्छा मिल रहा है, पहली बात, यूरिया वाला नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो घर घर में गाड़ियां जा रही हैं तो घर में प्रोत्साहन मिल रहा है। जिन्होंने गैया दे भी दी थी वो भी रख रहे हैं दोबारा से, नौजवान लोग भी जुड़ गए अब तो, और बढ़िया घर में आमदनी हो रही है। और सबसे बढ़िया बात क्या कि पैसे जो आते हैं ना दूध के, वो पुरुषों के खाते में नहीं जाते, तो वो माताओं के खाते में जाते हैं। ये सबसे बढ़िया बात है। तीसरा, गौ माता का जो है तो सबसे जो बड़ा काम है, ऊंचा काम है, वो काम है कि गौ माता का जो है तो संरक्षण हो रहा है। लोगों को जो है तो गौ माता पालने की प्रेरणा मिल रही है। भले ही लोभ लालच की वजह से ही हो रहा हो, लेकिन फिर भी लोग पाल रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात कि पूरे हिमाचल में जो है तो उनका नाम हो रहा है। इससे बड़ी और क्या कृपा है, इससे बड़ी और गौ माता सबकी कृपा कर, सबका। मैं नहीं कहता कि आप बड़ी बड़ी चीजें करो, आप अपने घर में रखो चाहे ना रखो। आप कहेंगे पंडित जी औरों को उपदेश देते हो कि खुद भी रखा है कुछ? हमने भी रखी है बाबा जी, 2 रखी, हमने भी रखी। हमारे पिताजी रोज जाते हैं सवेरे सेवा करने, शाम को जितना हमसे होता है हम कर पाते। और भगवान की कृपा से पिताजी की आयु लगभग 61 या 62 हो गई लगभग, और माताजी की आयु लगभग 56 साल की है लगभग। और अभी तक हमारे घर में ना बीपी की दवाई है, ना शुगर की दवाई है, ना कोई कोलेस्ट्रोल है, ना कोई यूरिक एसिड है, ना कोई स्लिप डिस्क है। महाराज जी भगवान की दया से गाड़ी बढ़िया दौड़ रही है। हम और पिताजी साथ में चले तो वो 10 किलोमीटर आगे निकल जाए, हम पीछे रह जाएं। हम आलू खा खा के मोटे हो जा रहे हैं, तो और पिताजी जो है तो आज भी फुटबॉल खिलाओ तो फुटबॉल खेलेंगे। और किसकी कृपा? केवल गौ माता की। आपके आसपास किसी ने गौ माता रखी है, बड़ी बड़ी गौशाला में डोनेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके आस पड़ोस किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 4 रखी है ना, तो बेटा बिटिया का जन्मदिन है, वेडिंग एनिवर्सरी है, तो 2 बोरा भर के गुड़ दे दो, थोड़ा अनाज दे दो। पर हमारी समस्या है, बड़ी बड़ी गौशाला में डोनेशन कर रहे हैं, सोचते हैं 10,000 50,000 लाख रुपए देंगे। नहीं, 100-200 से शुरुआत करिए, अपने बच्चों को जोड़िए। और भगवान की अगर कृपा आप पर है और अगर जगह है तो जरूर एक गौ माता तो जरूर रखो। दूध के लिए मत रखो, पर कभी घर में आप अपसेट हो गए हो, बीपी शुगर चढ़ा हो, तो उस गौ माता की पीठ पर हाथ फेरिए, फिर उसके बाद बीपी चेक करिए, खुद पता लग जाएगा महाराज जी। बिना इंजेक्शन के ही आप जो है तो ठीक हो जाएंगे। बोल भगत वत्सल भगवान की।